पहली बात मैं जो आपसे करने वाला हूं इस 2 महीने के अंदर जो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बच्चे जब मेरे पास पढ़ा करते थे, जब मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता था कि पढ़ाई का सबसे सही समय कौन सा है, उपयुक्त समय कौन सा है, जिस समय के अंदर पढ़ाई की जाए और वो दिमाग में, जहन में, आत्मा में उतर जाए। साथियों, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसके बारे में अपनी राय रखी होगी पहले भी, लेकिन आज मैं आपको अपने तजुर्बे के साथ बताना चाहता हूं कि पढ़ने का सबसे सही समय कौन सा है। मेरे हिसाब से, मेरे तजुर्बे के हिसाब से पढ़ने का सबसे सही समय है सुबेरे का। मॉर्निंग 5 to 8 इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी इन इंडिया। भारत के अंदर सवेरे 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ने में आपके दिमाग में जो बातें रह जाती हैं, पूरे दिन में 9 घंटा पढ़ाई करने के बाद भी उतनी बातें रहें, इसका कोई गारंटी नहीं है। पुरातन विभाग में जब पुराने साधु संत जागते थे तो सुबह 5 बजे 4 बजे जागा करते थे, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते थे हम लोग, आज भी बोला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर कहते हैं आत्मा, परमात्मा और मन एक रेखा में होते हैं, पूरा साक्षात्कार होता है, दिमाग की घंटी जल जाती है, घंटी बज जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है किसी भी साध्य को हासिल करने के लिए। तो बच्चों के लिए सबसे पहला एडवाइस मेरे लिए है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश करें, आदत डालें सवेरे 5 से 8, ये 3 घंटे पूरे दिन की 9 घंटे की पढ़ाई के बराबर हो सकते हैं। ये मेरी पहली बात है आपसे कि पढ़ाई का उपयुक्त समय है सवेरे 5 से 8। ये 3 घंटे तो पढ़े ही पढ़े, बाकी दिन में पढ़ाई जरूर करें, लेकिन ये 3 घंटे आपके पूरे दिन की 9 घंटे की मेहनत को बचा सकते। जो मैं आपसे करने वाला हूं इस 2 महीने में आपको विशेष ध्यान रखना है। एज अ स्टूडेंट्स भी ध्यान रखना है और आप पेरेंट्स हैं तो एज अ पेरेंट्स भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट 2 months से no to television, say no to social media, no distractions at all. These all are distractions, my dear friends. Students, parents, teachers, आप सबको एडवाइस करता हूं कि अगले 2 महीने बच्चों को टीवी से दूर रखें, बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें, बच्चों के हाथ में फोन ना दीजिए। अगले 2 महीने उनके हाथ में ड्राइंग बुक होना चाहिए। अगर वो पढ़ नहीं रहे, आधा घंटा उनको कहीं और मस्ती करनी है तो ड्राइंग बुक दीजिए, आधा घंटा उनको कुछ मस्ती करनी है तो उनको बैडमिंटन खेलने दीजिए, बट स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि आपका दिमाग एक प्लेट है। उस प्लेट के अंदर अगर कूड़ा करकट भरा रहेगा तो काम की चीज ढूंढने में तकलीफ होती है दिमाग को, और अगर आपकी प्लेट ब्लैंक रहेगी तो जो हम ढूंढना चाहेंगे तुरंत ढूंढा जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगले 2 महीने टीवी को बंद कर दीजिए अपने घरों में। अगले 2 महीने मोबाइल फोन बच्चों के हाथ में बिल्कुल मत दीजिए। जो बच्चे भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आप बच्चों की तरह हैं, तो मेरी आपको एक विशेष एडवाइस है कि अगले 2 महीने आप सोशल मीडिया से दूर रह जाइए। आप बिल्कुल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब मैं ट्रेनिंग डिलीवर करने जाता हूं तो उससे 3 से 4 दिन पहले से मैं टीवी देखना बंद कर देता हूं। यस, मैं आपको अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब भी मेरा ट्रेनिंग होता है 1000, 2000, 5000 लोगों का, और मैंने पिछले 2 सालों में अनगिनत ट्रेनिंग वर्कशॉप की हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर, तो पहले 3 दिन 4 दिन जिस दिन मेरा ट्रेनिंग होता है उससे पहले मैं सोशल मीडिया, टीवी का बिल्कुल बायकॉट कर देता हूं। मेरा दिमाग, मेरा बिल्कुल माइंड बिल्कुल फ्रेश प्लेट की तरह होता है, जो चीज़ चाहता हूं तुरंत निकल के आ जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। और फाइनली मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको जरूर दिखाइए, और आपकी रिश्तेदारी में अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जामिनेशन, उनको फॉरवर्ड करिए। मैं नहीं कह रहा मेरा कोई भी वीडियो आप फॉरवर्ड करें कि ना करें, लेकिन इस वीडियो को आप जरूर सबको फॉरवर्ड करें। और मैं चाहता हूं ये वीडियो देश के कोने कोने में पहुंचे। अगले 2 महीने में जितने बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जितने पेरेंट्स उनको एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके पास होना चाहिए। रेजिस्ट योरसेल्फ। जैसा आपने कहा कि आप 10-15 मिनट पढ़ते हैं और उसके बाद आपका मन भटक जाता है, आप बोर हो जाते हैं, या पढ़ने का मन नहीं करता, यू फील लेजी, आपको आलस आने लगता है, तो उसके लिए आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जैसे ही ये ख्याल, ये थॉट आपके मन में आए, 10 to 15 seconds और 1 minute जस्ट रेजिस्ट योरसेल्फ, सिट देयर। ऐसा नहीं है कि आपने बुक्स हटा दिया, नहीं लाइक कि चलो बाहर चलते हैं, नो, सिट देयर और फिर सिर्फ एक थॉट अपने दिमाग में लाइए। हो सकता है आप इस बात को माने ना माने, पर ये चीज मैंने हमेशा से प्रैक्टिस की है। जब भी मेरा मन पढ़ाई से या अपने काम से हटने लगता है, मैं बोर होने लगती हूँ, तो मैं एक काम हमेशा करती हूँ। फॉर 10 or 15 seconds मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि अगर मैंने ये काम नहीं किया और मैं अपने गोल के प्रति जो मेरा काम है, जो मेरा फर्ज है, जो मेरी ड्यूटी है, मेरा हार्डवर्क है, स्ट्रगल है, वो नहीं किया और मैं फेल हो गई, मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए, तो क्या मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर पाऊंगी?
क्या मैं ये सोचकर खुद को माफ कर पाऊंगी कि उस दिन उस टाइम मेरे पास समय था पढ़ने का और मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मेरा मन नहीं था, क्योंकि मुझे आलस आ रहा था या मुझे बोरिंग लग रहा था। सीरियसली, क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? नहीं ना। तो सिर्फ ये सोचिएगा कि अगर मैंने आज पढ़ाई नहीं की और मैं जिस काम के लिए पढ़ रहा हूं वो नहीं हुआ, मैं पास नहीं हुआ, तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा ये सोचकर कि उस दिन मेरे पास टाइम था और मैं नहीं पढ़ा? और ये थॉट आते ही आई एम 101% श्योर आप वापस पढ़ने बैठ जाएंगे।